हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक स्टूडेंट ने क्या करा, एक नंबर है 7236, उसने उसमें क्या कर दी, 65 से मल्टीप्लाई कर दी और करनी उसे थी 56 से। लिखा है यहाँ पे इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, मतलब स्टूडेंट ने इस नंबर में 65 से मल्टीप्लाई कर दी, बल्कि उसे किससे करनी थी, 56 से। तो हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो वो कह रहे हैं उसका आंसर कितना ज़्यादा होगा उसके करेक्ट आंसर से। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो करनी तो उसे 56 से मल्टीप्लाई थी इस नंबर में, और उसने कर दी 65 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 65 नंबर ज़्यादा है, तो 65 से मल्टीप्लाई करने, इसमें मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आंसर आया होगा, और 56 से मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा कम आंसर आया होगा। तो वो यही पूछ रहे हैं, जो 65 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आया है वो 56 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया होगा। तो वही हमें चेक करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, तो हमने जो स्टेटमेंट दे रखा है वही लिख देते हैं क्वेश्चन से निकाल के। देखो, व्हेन ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65। जब उस स्टूडेंट ने क्या करा है, इस नंबर में 65 से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आंसर आया होगा उसका, तो करना पड़ेगा कि देखते हैं क्या आया होगा आंसर। ठीक है, तो करिए। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18। ठीक, और 5 2 जा 10 और 1 लग जाएगा तो 11। 7 5 जा 35 और 1 36। ठीक, अब दूसरी लाइन 6 6 जा 36, 36। ठीक, और फिर से 3 लग जाएगा। 6 3 जा 18, 18 और 3 21। 6 2 जा 12, 12 का क्या 6 2 जा 12, यहाँ फिर लग गया होगा 2, 14। 6 7 जा 42, 42 का 1 लगा 43। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दो, तो 0 8 और 6 14, 1 लग जाएगा 3, 1 लग गया 3। ठीक है, 6 और 4 10 और 1 लग जाएगा 3 3 6 1 7 और ये आ गया 4। ठीक है, 1 2 3 और 2 के बाद। ठीक है, तो ये कितना 65 से जब उस लड़के ने इसमें मल्टीप्लाई करी तो उसका आंसर कितना आया होगा, 4,70,340। ठीक, पर उसे करनी कितने से मल्टीप्लाई थी, 56 से। अब वो भी चेक कर लो, 56 से मल्टी, तो हमने लिख दिया व्हेन नंबर दिस मल्टीप्लाइड बाई 56। जब हम इस नंबर में 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो देख लीजिए 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और यहाँ पे लग गया 3। ठीक है, ये भी आ गया 21, और आपका 6 2 जा 12 और 2 लगा था 14। 6 7 जा 42 और 1 43। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 15 18 हो जाएगा, 3 लगेगा तो 5 2 जा 10, 1 11 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 35 हो जाएगा 36, 1 ऐड होगा तो 6 1 8 और 4 12। ठीक, 1 लग जाएगा तो 4 5। ठीक, 6 और 4 10 और ये हो गया आपका 4। तो ये आपका 56 से मल्टीप्लाई कर के आ गया। तो अभी आपने दोनों कंडीशनें कर दी। पहले आपने 65 से मल्टीप्लाई जो स्टूडेंट ने करा था वो आपने करके दिखा दिया, तो उतना उस स्टूडेंट का आंसर आया होगा। ठीक, और लेकिन करनी उसे कितने से थी, 56 से, मतलब ये उसे करेक्ट आंसर निकालना था। तो ये तो करेक्ट आंसर है। ठीक, मतलब जो उसे करना था, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर क्या है उसका, ये होना चाहिए था।
पर उसने कर क्या दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वो यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, जो उस स्टूडेंट ने इस नंबर में 65 से मल्टीप्लाई किया है वो 56 से मल्टीप्लाई करने से कितना ज़्यादा होगा। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, ये हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 65 से मल्टीप्लाई करने पर कितना ज़्यादा आया होगा। तो कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना है 56 से, 4,05,216। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो पता चल जाएगा ये वाला कितना ज़्यादा है। तो निकाल दो इसमें से, 40 माइनस आपका 405,216, 3 के बाद 2 के बाद 3 2 के बाद, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ, 470340, और आपका वंस के नीचे 1 से लिखेंगे 6 1 2 5 0 और आपका 4। करो माइनस, इसमें से आप कर लो इसमें से। तो अब देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक। यहाँ पे से 3 में से 2 गया, फिर आपका 1 ही रहा, और यहाँ पे रह गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 6, एक ने दे दिया था 6 हो गया, और 4 में से 4 गया तो आपका 0, ठीक है। 0 का कोई आगे मतलब नहीं होता है। तो इसको डिफरेंस निकालने के बाद कितना आ गया, 65,124, 3 के बाद कॉमा। तो इसका मतलब है जब इसमें से हम इसको माइनस करा तो कितना आ गया, 65,124। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ने 65 से जब मल्टीप्लाई कर दिया और करना उसे 56 से मल्टीप्लाई था, तो उसका आंसर कितना ज़्यादा आया होगा, वो आपने इसमें से इसको माइनस करके निकाल दिया, तो उसका आंसर कितना ज़्यादा आया, 65,124। तो आप वही लिख दोगे। वो पूछे ना हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे लिख दो 65,124 is greater than the correct answer। करेक्ट आंसर, ठीक। उसका आंसर कितना ज़्यादा है, 65,125 इज़ ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे चाहे तो ये भी लिख दो हिज आंसर इज़, ठीक है। हिज आंसर इज़, क्योंकि उस लड़के का आंसर था ना, हिज आंसर इज़ 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, ये ठीक है, ये सही लैंग्वेज हो जाएगी। हिज आंसर इज़ 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो उसका सही आंसर है वो सही आंसर से कितना ज़्यादा आया है, 65,124, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।